मुल्क दहशत गर्दी का शिकार है और वो तैयारियां कर रहे हैं ईद के बाद जो है इस्लामाबाद पे हमला करने की जो है। तो ये आप कह सकते हैं ये भी एक दहशत गर्दी की शक्ल है जो पीटीआई है या पीटीआई की लीडरशिप है। हमें सबको इकट्ठे होकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अपना अमली किरदार अदा करना है। हमें मालूम है बलूचिस्तान के अंदर जो है बैरूनी ताकतें जो है बैरूनी जो दुश्मन है हमारे वो भी सरगर्म है और डेफिनेटली जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना इस किस्म के जो है शिद्दत पसंद वाले मामलात में नहीं होती। ये जो है इस वक्त हमें साफ नज़र आ रहा है कि इनके ताने वाने कहाँ से मिल रहे हैं। बस हमारी दुआएं हैं अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें हिम्मत और हौसला दे के हम दहशत गर्दी के इस नासूर पे काबू पाएँ और इसके लिए हमें एक कौम ज़रूर बनना है। तमाम इख्तलाफात को जो है वो पसे पुश डाल के जब तक हम अपनी आपसी यूनिटी नहीं दिखाएंगे दुश्मनों को मौका मिलता रहेगा। दहशत गर्दी की तरफ हुकूमत ने कभी तवज्जो ही नहीं दी। उस तरह से हुकूमत की तवज्जो रही तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की मूवमेंट को क्रश करने पे। तमाम इंटेलिजेंस तमाम इदारों को लगा दिया तहरीक इंसाफ की पीछे। ये एक इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ है और अब बलूचिस्तान में जो इसके बाद जो फ़ज़ा बनेगी वो बहुत ख़तरनाक बनेगी। बुनियादी तौर पर इन इंसिडेंट्स का मकसद क्या होता है कि दिखाना कि रिट ऑफ द स्टेट नहीं है। अब रिट ऑफ द स्टेट बहाल करने के लिए ज़रूरी है कि इस पार्लियामान को फिलफौर एतमाद में लिया जाए। जो हमने पार्ट टाइम इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर लगाया हुआ है उससे जान छुड़ा लेनी चाहिए। दहशत गर्दी जो इतने रोज़ाना के बेसिस पे हो रहे और इतनी कीमती जानें हमारी अफवाज की भी मैं तो कहूँगी कि ज़ाया ही जा रही हैं कि इतने हमारी सरहदात की हिफाजत पे खड़े हैं और हम ऐसे अंदरूनी खलफशार का शिकार हैं। सियासी पार्टियाँ जो है होश के नाखुन लेने चाहिए। बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ आपके सवाल से कि पार्लियामेंट इन सेशन है, तमाम पार्टियाँ हैं, लेकिन अफसोस का मकाम है हमारा आलमिया है कि हम ज़ाती मफादात से नहीं निकल सकते तो कुजा के आवाम का सोचें। जो दहशत गर्दी है इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। पाकिस्तानी कौम पूरी तरह विजिलेंट है और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, आर्म फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी है। हम इस वाक़े की जो मासूम बच्चों ख़वातीन को शील्ड बनाकर और ये इन्होंने हरकत की है इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और इनकी अब पूरी तरह इंशाअल्लाह सरकोबी होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई इस किस्म की हरकत ना करे और कोई जुर्रत ना कर सके।